Hello, aspirants. K. Kavita, few hours back, got bail from the Supreme Court. This is not only a big political development, but it is also important for all exams because Supreme Court has criticized the High Court which first refused the bail to K. Kavita case. What is the whole story? Let's understand it. So guys, welcome to this session. Welcome to an academy. I'm Navdeep. Let's crack today's news. So what has happened is that today Supreme Court granted bail to BRS leader K. Kavita, who was accused in Delhi excise case. Okay, the same case in which Delhi's chief minister Mr. Kejriwal is still in Tihar jail. Okay, few leaders have got the bail also. We will talk about it. Now, Supreme Court, while delivering the judgment of the bail, has criticized the Delhi High Court's decision. Why it has criticized Delhi High Court's decision? Let's first understand that. तो हुआ कुछ ऐसा कि मई 28 को के कविता पेटिशन डालती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में दैट शी शुड बी ग्रांटेड बेल. अब याद रखिएगा, अगर नॉर्मल केस होता तो बेल इज ए राइट, बट इनके ऊपर जो केस लगा था इट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. आपको पता होगा यूएपीए एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज of the sections, few section of these acts, like section 45 of PMLA जो बिल से डील करता है, it has very tough situations, tough provisions under which one can get bail. Okay, क्योंकि onus जो होता है ना वो accused पे होता है कि why उसे बताना है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है, he should be given bail, उसे खुद conditions present करनी है. So this is why getting bail in UAPA and Prevention of Money Laundering Act is tough. Section 45 डील करता है बेल के साथ, लेकिन there is a exception. Okay, यहां देखिए Section 45 सब clause 1 में there are certain exceptions when it comes to the bail. 3 exceptions मैं आपको बता देता हूं. अंडर द एज ऑफ 16 पहली कंडीशन, इसको बेल मिल सकती है. इज ए वुमेन दूसरी कंडीशन, एंड तीसरी कंडीशन इज सिक एंड अफर्म मे बी रिलीज्ड ऑन द बेल इफ स्पेशल कोर्ट्स डायरेक्ट सो. 3 ही कंडीशंस है, वरना जैसे मैंने कहा बेल मिलना बहुत ज्यादा टफ है. पहली कंडीशन 16 ईयर से कम है आप, दूसरी कंडीशन आप एक वुमेन है, तीसरी कंडीशन यू आर सिक. ओके, अब के कविता वॉज ए वुमेन, स्टिल उन्हें बेल डिनाई कर दी गई. ओके, सो रेफरेंस के लिए हम चाहते हैं 2023 में यूनिटेक का एक स्कैम था. प्रीति चंद्रा जो संजय चंद्रा की वाइफ थी, वो वॉज अ डायरेक्टर ऑफ यूनिटेक ग्रुप, उनकी वाइफ को वुमेन के ही जो ये एक्सेप्शन है वुमेन वाली जो हमने अभी हाईलाइट की, इसी एक्सेप्शन के लिए शी वॉज ग्रांटेड द बेल. ओके, लेकिन प्रीति चंद्रा केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 और कंडीशंस ऐड कर दी कि कौन कौन से टाइप की वुमेन को बेल नहीं मिल सकती. एक, जो फ्लाइट रिस्क पे कभी भी देश छोड़ के भाग सकती है, या जो विटनेसेस के साथ टैंपर कर सकती है, एविडेंसेस के साथ टैंपर कर सकती हैं, इन्हें बेल नहीं मिल सकती. ओके, सो इसी ग्राउंड्स पे, इन्हीं 2 ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट, ईडी और सीबीआई दोनों के दोनों आर्ग्यू कर रहे थे कि के कविता इज ऑन ए फ्लाइट रिस्क एंड शी कैन टैंपर विद एविडेंसेस. एंड ऑन दिस सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शी वॉज नॉट ए वनरेबल वुमेन. जो 2 कंडीशंस है वो इन पे अप्लाई नहीं करती. इनफैक्ट उन्होंने कहा
कि जो हाई कोर्ट ने ये उनकी बेल कैंसिल की, इट इज टोटली मिसअप्लाइड। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी गवर्नमेंट के वकीलों ने कहा था कि शी इज एजुकेटेड। सो ये फ्लाइट रिस्क पे भी है, एविडेंसेस को भी टेम्पर कर सकती है। बट टुडे सुप्रीम कोर्ट सेड द कोर्ट कैनॉट से दैट मेरली बिकॉज ए वुमेन इज हाईली एजुकेटेड और एन एमएलए, thus he should be denied the benefit of bail. So if K Kavita is educated, that doesn't mean कि she is at flight risk, वो टेम्पर कर सकती है। So these are the conditions why सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया हाई कोर्ट को कि आपने इनकी बेल डिनाई की बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड एंड आपको लगा कि शी इज एट फ्लाइट रिस्क एंड शी कैन टेम्पर विद द एविडेंसेस। ओके, सो इसके बाद पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीआरएस ने यह कह दिया कि शी इज बीइंग फ्रेम्ड, बट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको क्या क्या याद रखना है? पीएमएलए का सेक्शन 45, इसमें क्या क्या कंडीशंस है, किस किस को बेल मिल सकती है, एंड व्हाट आर एक्सेप्शंस एज पर प्रीति चंद्रा केस, किस किस वुमेन को नहीं मिल सकती। आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये बेल मिलना सही है या गलत? आप मेरे को कमेंट करके बताएं। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड ये शॉर्ट वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। सो हैव ए ग्रेट डे ऑफ यू गाइज। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।